बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं। ये जो चैप्टर नंबर 12 है इसका नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको अगर हम इलेक्ट्रोड ही का टॉपिक को रखते हैं, इलेक्ट्रोड ही का कंटिन्यूड टॉपिक है, इलेक्ट्रोड ही का कंटिन्यूड टॉपिक है। इसमें हमने देखना यह है कि इलेक्ट्रोड क्या चीज़ है। इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन हमने देखनी है। एक तो हमने इसकी डेफिनेशन देखनी है, फिर हमने इसके टाइप्स देखने हैं, फिर हमने इसके मेजर करने के ये जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखना है, फिर हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखना है, फिर साथ में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के जो टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के जो टाइप्स हैं वो देखने हैं। और इसके साथ हमने कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे किया जाता, मेजर कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने का जो तरीका है, मेजरमेंट, ये भी हमने देखना है। तब ये हमारा टॉपिक बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, सामने आ जाएगा, वरना इसमें कुछ बातें कन्फ्यूजन की रह जाएगी। डेफिनेशन हमने देखा है, पढ़ा है, इसको हमने एक्सप्लेन भी किया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है। ये इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड एक सरफेस है, इलेक्ट्रोड एक सरफेस है, ऐसा सरफेस है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। ऐसा सरफेस जहाँ रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो इसका नाम है इलेक्ट्रोड, जो कि तफसील से हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। फिर हमने अगर इसके इलेक्ट्रोड के टाइप्स की तरफ आते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड की तरफ आते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, तो टाइप्स में फिर हम देखते हैं कि इसमें दो टाइप्स हैं। एक टाइप को कैथोड कहते हैं, दूसरे जो टाइप को एनोड कहते हैं। ये दो टाइप्स हैं, एक कैथोड होता है और दूसरा जो है वो एनोड है, वो जो है वो एनोड है। कैथोड क्या करता है? कैथोड अट्रैक्ट करता है, किसको अट्रैक्ट करता है? कैटायन को अट्रैक्ट करता है। और एनोड क्या करता है? ये अट्रैक्ट करता है, किसको अट्रैक्ट करता है? एनायन को अट्रैक्ट करता है। ये इलेक्ट्रोड का काम है। और इलेक्ट्रिक करंट, या तो इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन में इनके ज़रिए से एंटर हो रही है या इनके ज़रिए से बाहर निकल के जा रही है। ये इनका डेफिनेशन भी हो गया था और इनका टाइप्स भी हो गया था। फिर अगर हम आ रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज़ है? पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली ये टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड है। ये क्या है? टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड है, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड। क्या टेंडेंसी? टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लॉस
or gain. Tendency of electrode to loss or gain of electrons when dipped into solution ऐसे solution में containing ions of same metal, इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसको अगर थोड़ा सा कोई समझना चाह रहा है, वो ये होता है कि अगर हम कोई एक फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है, इस सॉल्यूशन में मैंने 1 मोलैरिटी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मैं बना देता हूँ। अब इसके अंदर देखें कॉपर के आयंस मौजूद हैं, साथ में सल्फेट के आयंस भी मौजूद हैं। अब ये जो कॉपर के आयंस मौजूद हैं, यहाँ पर ये मैंने क्या बना दिया, यहाँ मैंने बना दिया है कॉपर रॉड है, ये कॉपर रॉड है। अब इन कॉपर के एटमों के बीच में, ये जो कॉपर के जो एटम हैं इनके बीच में और आयन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के पैदा हो जाने की वजह से इसके अंदर एक टेंडेंसी पैदा हो जाती है, या तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखता है या इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। इस टेंडेंसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइप्स कितने हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की के टाइप्स कितने हैं? टाइप्स हमने देखना है कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसके जो टाइप्स हम देख रहे होते हैं, ये आम तौर पे हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है। जो स्टैंडर्ड शेल होता है, तो ऐसा एक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिडक्शन। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये 2 किस्म के हैं। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, 2 किस्म के हैं टाइप्स। एक को कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, एक का नाम रिडक्शन पोटेंशियल है और दूसरे का नाम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ये इनका नाम है। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ये रिडक्शन हो रहा होता है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हमारे पास जिस पर रिडक्शन हो रहा होता है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस, एट विच रिडक्शन का जो प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन टेक्स प्लेस, इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको फिर रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, जिसमें रिडक्शन का अमल हो रहा होता है। ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ पे रिडक्शन का अमल हो रहा होता है, इस रिडक्शन के अमल की वजह से इसको रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम अगर इसको लिखना चाहते हैं तो हम इसको ई लिखते हैं, फिर इस तरह सबस्क्रिप्ट में, सुपरस्क्रिप्ट में लिख देते हैं और यहाँ पे रिडक्शन लिख देते हैं। ये रिडक्शन आ जाता है। और इसके
अगर हम ऐसा करते हैं, कोई भी कॉपर वायर लेते हैं, हम अगर कोई भी कॉपर का बना हुआ एक रॉड लेते हैं, एक वायर लेते हैं जिसमें क्या मौजूद है, कॉपर एटम मौजूद है। हमने इसको डिप कर दिया है, किस में डिप कर दिया है, कॉपर का बना हुआ सॉल्यूशन में हमने इसको डिप कर दिया है। तो इसके डिप करने की वजह से यहाँ पे रिडक्शन का अमल हो रहा होता है इसके। तो फिर ये जो कॉपर आयन है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो कॉपर आयन है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके ये जमा हो रहे होते हैं, ये कॉपर हो रहा होता है। तो इसलिए इसको फिर रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इसकी वजह से इसमें जो वैल्यू पैदा हो रही होती हैं वो हम इसकी जो पोटेंशियल अगर लिखना चाहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम कॉपर का लिखना चाहते हैं 0.34 वोल्ट है। रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर का हम रिडक्शन पोटेंशियल लिखना चाहते हैं ऑफ कॉपर इज 0.34 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर जो है 0.34 है और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक जो है वो 0.76 वोल्ट है। तो ये अगर हम देखना चाहते हैं उसमें बस सिर्फ इतना होता है, जिंक के लिए हमने माइनस का साइन लगाना है और वहाँ पे कॉपर के लिए प्लस का साइन लगाना होता है। तो इसको रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फिर क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फिर ऐसा होता है, दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल at which oxidation takes place, अब हम ऑक्सीडेशन का अमल हो रहा है, takes place is called oxidation पोटेंशियल। इसको फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा जाता है। इसको फिर हम आमतौर पे ई लिखते हैं और इधर ऑक्सीडेशन लिख देते हैं। इसका फिर ये मतलब है कि हम यहाँ पे अगर कोई एग्जांपल देना चाहते हैं तो इसको फिर हम जिंक की प्रोसेस में देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये एक रॉड बना दिया मैंने, अब मैंने यहाँ जिंक बनाया है, ये जिंक है, ये जिंक आयन है, ये जिंक आयन है, ये जिंक आयन है, ये जिंक आयन है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो जिंक है वो कन्वर्ट हो रहा होता है जिंक आयन में और साथ में ये इलेक्ट्रॉन भी इस तरह लॉस कर रहा होता है। अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना चाहते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम लिखते हैं किसका, ऑफ जिंक। ऑफ कॉपर का अगर हम लिखते हैं, अगर हम कॉपर का लिखते हैं तो लिखना होगा 0.34 वोल्ट लिखना होगा। यहाँ पे फिर माइनस लिखते हैं और अगर जिंक के लिए लिख रहे हैं तो फिर वो जो है ये जिंक के लिए है तो जिंक के लिए फिर हम लिखते हैं 0.76
0.76 वोल्ट। इन वैल्यूज़ को फिर हम इस तरह लिख रहे होते हैं, तो इन वैल्यूज़ की मदद से कॉपर का माइनस आता है और जिंक का। ये देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? जब हम कोई भी इलेक्ट्रोड लेते हैं, जब हम कोई भी इलेक्ट्रोड लेते हैं और उस इलेक्ट्रोड को किसी सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। अब सॉल्यूशन कौन सा होना चाहिए? सॉल्ट का होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? हमारे पास सिलेबस के मुताबिक कॉपर सल्फेट है और जिंक सल्फेट है। कॉपर सल्फेट सॉल्ट है। कॉपर सल्फेट को हमने पानी में डाल दिया, पानी में डालने की वजह से ये डिज़ोल्व हो गया। पानी में डालने की वजह से ये क्या हो गया? ये डिज़ोल्व हो गया। अब ये कॉपर सल्फेट पानी में मौजूद है, आयंस के शक्ल में मौजूद है, कॉपर आयंस के शक्ल में मौजूद है। अब हमने इसी कंटेनर में कॉपर का रॉड भी डाल दिया है। इसी तरह ये कॉपर का रॉड डाल दिया है। इसी तरह यहाँ पे ये जिंक के आयंस है, जिंक का रॉड डाल दिया है। अब ये कॉपर क्या करता है? ये जो कॉपर है, ये जो आयंस है, ये आयंस इस मेटल के तरफ अट्रैक्ट होके जा रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ, ये इस आयंस को अपने तरफ खींच रहा होता है। तो ये कॉपर यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं, ये फिर क्या करते हैं? ये जो जिंक है, रॉड जो है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह यहाँ पे जिंक के आयंस बढ़ जाते हैं, यहाँ पे कॉपर के आयंस कम हो जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के लॉस करने और गेन करने की वजह से इनके बीच में एक ताकत पैदा होती है, एक पोटेंशियल पैदा होता है। उस पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब ये ताकत दो किस्म की हो गई हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस, रॉड या तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होता है, या इस दौरान या फिर इलेक्ट्रॉन की गेन हो रही होती हैं। तो इस वजह से ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये दो किस्म के हैं। एक को रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं और दूसरे को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा जाता है। जो जहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, उसको रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। ये अगर हम कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल देखना चाहते हैं तो +0.34 है। जिंक का अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल देखना चाहते हैं तो -0.76 है। अगर हम जिंक का, कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना चाहते हैं तो -0.34 है। और अगर हम जिंक का देखना चाहते हैं +0.76 है। ये जो है, ये रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हवाले से हैं। और अगर हम ये देखते हैं कि इसको मेजर कैसे करते हैं, इसको मेजर करने का तरीका क्या है? मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको मेजर करने का तरीका क्या है? मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको मेजर करने का कोई तरीका है? पोटेंशियल, मेजरमेंट ऑफ, ये जो है, ये इसका क्या तरीका होता है? हम इसको कैसे मेजर कर रहे होते हैं? इसको मेजर करने का एक तरीका है, एक डिवाइस है, उस डिवाइस को हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। The electrode potential can be measured. The electrode potential can be measured. कैसे? With the help of a device called, उस डिवाइस को क्या कहते हैं? Called standard
हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसको कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इस तरह इसको SHEB इसको कहते हैं, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैं। इस में क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक इस तरह का हमारे पास एक कंटेनर है, ये इस कंटेनर में ग्लास ट्यूब हम डिप करते हैं, ये जो ग्लास ट्यूब है ये इस तरह डिप करते हैं और यहाँ पर ये ऐसा होता है। इसके अंदर जो ये जो ग्लास ट्यूब है इसके अंदर फिर हम एक लेड या प्लैटिनम का बना हुआ ऐसा एक रॉड इसके अंदर डिप कर देते हैं। ये फिर वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसके अंदर 1 मोलैरिटी HCl हम डाल देते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस की सप्लाई रखते हैं। यहाँ जब हम साथ में हाइड्रोजन गैस की सप्लाई भी साथ साथ रख रहे होते हैं और इसके साथ ये जो पूरे का पूरा सेटअप है इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आयंस है, ये HCl के और इसके आयंस मौजूद हैं, ये मौजूद है, यहाँ पे एसिड है। इसको जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम दिया जाता है। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। इस में अगर SHE एनोड के तरह काम कर रहा है, अगर इफ SHE वर्किंग एज एनोड, अगर ये एनोड की तरह काम कर रहा है तो फिर ये जो हाइड्रोजन गैस है ये टूट जाता है, ऑक्सीडेशन का अमल होता है। फिर ये जो हाइड्रोजन गैस है ये टूट जाता है, इसके टूटने की वजह से हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं और इसको यहाँ जो अमल होता है वो ऑक्सीडेशन का होता है, ये ऑक्सीडेशन का होता है। एनोड पर ये वाला प्रोसेस हो रहा होता है। अगर ये एज अ कैथोड काम कर रहा है तो कैथोड में फिर ये रिडक्शन का प्रोसेस शो कर रहा होता है। इफ SHE वर्किंग एज कैथोड, अगर ये कैथोड की तरह काम कर रहा है तो फिर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और ये रिडक्शन आ जाता है और यहाँ ये हाइड्रोजन गैस होती है। तो ये जो SHE है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये एज अ कैथोड भी काम कर रहा होता है, एज अ एनोड भी ये काम कर रहा होता है। हम अगर चाहते हैं कि जिंक का मालूम करें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है तो फिर हम एक सेटअप बनाते हैं। एक सेटअप इस तरह बनाते हैं कि यहाँ हम जिंक के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ हम इसको इस तरह, ये जो है ये SHE है, ये SHE है और यहाँ पर हम एक रॉड रख देते हैं और इसको हाइड्रोजन के लिए छोड़ देते हैं। 1 MHCl है इसमें, ये हम ऐसा इसमें डिप कर देते हैं। दूसरे में 1 M जिंक सल्फेट है, ये फिर यहाँ इसका एक जिंक रख देते हैं और रास्ते में जब हम इन दोनों को कनेक्ट कर रहे होते हैं तो एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ये यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है, वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है। इस वोल्ट मीटर के लगाने के बाद ये
ऐसा आके कनेक्ट हो गया है। इसी तरह ये जो है ये भी ऐसा आके कनेक्ट हो जाता है, ये ऐसा आके कनेक्ट हो जाता है। इसको वोल्ट मीटर कहते हैं। ये जो है ये सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज है। ये ऐसा इधर होता है, ऐसा इधर होता है, ये ऐसा होता है। ये सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज होता है। इसमें देखें कौन सा प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे जो जिंक है ये टूट रहा है। ये जो जिंक है ये जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। लेकिन साथ में अगर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हाइड्रोजन के प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो निकल के आ रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं ये इसके पास आ रहे हैं और ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवा रहा है, बना रहा है। हाइड्रोजन गैस के प्रोड्यूस साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे गैस को भी कनेक्ट करके रख दिया है, गैस को भी कनेक्ट करके रख दिया है। ये ऐसा ये प्रोसेस चल रहा होता है। अब अगर हमने यहाँ पे इसको मिला देना है तो ये प्रोसेस ऐसा चल रहा होता है। इसको हम ऑन अगर कर देते हैं तो ये यहाँ पे 0.76 की ये वैल्यू बता रहा होता है। इस वैल्यू को देख के हमें पता चलता है कि जिंक का पोटेंशियल कितना है, ये किस तरह प्रोसेस कर रहा है, इसका काम क्या है, ये पता चल रहा होता है। सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे दूसरा ले रहे हैं, कॉपर ले रहे हैं, कॉपर में फिर ये होता है, ये कॉपर अगर हम ले रहे हैं, कॉपर अगर हम ले रहे हैं, ये कॉपर ले रहे हैं, ये इधर कॉपर आ गया और यहाँ पे हमने अगेन वही उस तरह का एक पोटेंशियल लेते हैं और ये जो पोटेंशियल है ये ऐसे कर दिया यहाँ पे और इधर हमने ऐसा करके 1 वोल्ट मीटर यहाँ हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.34 होती है। ये भी अगर हम कहते हैं यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया है तो ये फिर 1m कॉपर सल्फेट होगा, ये फिर 1m HCl होगा। यहाँ पे होता क्या है, कॉपर आयन होते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं और कॉपर बना रहे होते हैं। यहाँ क्या रहा होता है, हाइड्रोजन होता है। यहाँ ये आयन्स इस शक्ल में बना रहे होते हैं। तो असल में ये जो प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस के ज़रिए से हमें पता चल रहा होता है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है और किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ इन चीज़ों से मिल रही होती है। ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा होता है तो हमें बहुत आसानी से ये बातें क्लियर हो रही होती हैं कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इट इज़ क्या, डिवाइस। ये क्या करता है, डिवाइस। क्यों है, टू डिवाइस है, टू मेजर क्या मेजर, टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसकी मदद से हम रिडक्शन पोटेंशियल भी मालूम कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी मालूम कर सकते हैं। तो इसका वर्किंग कैसा होता है, ये वर्क कैसा करता है। वर्क करने से पहले ये एक ग्लास ट्यूब है,
एक ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर क्या मौजूद है, प्लाटिनियम का बना हुआ वायर मौजूद है, प्लाटिनियम का बना हुआ वायर मौजूद है और हाइड्रोजन गैस सप्लाई रेगुलर रखते हैं। हाइड्रोजन गैस इज सप्लाइड रेगुलरली। हाइड्रोजन गैस इज सप्लाइड रेगुलरली। तो इसमें हाइड्रोजन गैस की सप्लाई भी हो रही होती है और इसको इट इज इमर्स्ड इसको डिप कर दिया जाता है इनटू 1 MHCl सॉल्यूशन। इसको डिप कर देते हैं, इसको हम इसमें डिप कर देते हैं। इसकी मदद से फिर अगर हम जिस चीज़ की भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं उसके साथ अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, अगर हम जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं तो जिंक का पोटेंशियल मालूम करने के लिए हम जिंक के साथ एक पूरा हाफ सेल होता है, हाफ सेल को हम कनेक्ट कर देते हैं, हाफ सेल को कनेक्ट कर देते हैं। हाफ सेल ऑफ zinc rod dipped into zinc sulfate solution। तो हम हाफ सेल ऑफ इसको हम डिप कर देते हैं, हाफ सेल ऑफ जिंक रॉड, ये इसको जो है इज कनेक्टेड कहाँ किसके साथ, विद SHE। इसको हम SHE के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसके कनेक्ट करने की वजह से ये जो जिंक है ये फिर क्या है, ये फिर हमें वोल्ट मीटर हमें बता रहा होता है। कनेक्टेड वोल्ट मीटर नोट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें बता रहा होता है। इसी तरह हाफ सेल ऑफ कॉपर भी हम अगर अटैच कर देते हैं, हाफ सेल ऑफ कॉपर रॉड डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्टेड विद SHE, तो वोल्ट मीटर हमें फिर अगेन वोल्ट मीटर हमें इसका जो ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल हमें बता रहा होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट हुआ है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड ही का कंटिन्यूड टॉपिक है, इलेक्ट्रोड ही का कंटिन्यूड टॉपिक है जिसमें हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में हमारे पास दो किस्म के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दो किस्म के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, एक रिडक्शन पोटेंशियल है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। जो रिडक्शन पोटेंशियल है वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है उस इलेक्ट्रोड पर, जहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हम इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना चाह रहे हैं, इसको मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं उस डिवाइस को SHE कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये ग्लास ट्यूब है जिसमें एक छोटी सी ओपनिंग होती है जो बाहर के तरफ होता है, जो हाइड्रोजन गैस के सिलेंडर के साथ कनेक्टेड होता है। और दूसरी जो ओपनिंग है वो HCl का जो 1 M सॉल्यूशन है इसमें डिप होता है और इसके अंदर प्लैटिनम का बना हुआ इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है।
ये दोनों तरीके से काम करता है। SHE जो है एनोड के तौर पे भी काम कर सकता है, SHE जो है वो कैथोड के तौर पे भी काम कर सकता है। अगर एनोड के तौर पे काम कर रहा है तो फिर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। अगर ये कैथोड के तौर पे काम कर रहा है तो रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो हम अगर जिंक रॉड और जिंक सल्फेट का जो हाफ सेल कनेक्ट कर देते हैं तो फिर यहाँ पे जो SHE है यहाँ पे फिर रिडक्शन का अमल हो रहा होता है। अगर हम कॉपर सल्फेट और कॉपर रॉड का हाफ सेल इस SHE के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो फिर ये जो SHE है ये काम कर रहा होता है एज अ एनोड के तौर पे ये काम कर रहा होता है। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो यहीं पे इख्तिताम पजीर हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।